हेलो एवरीवन, होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम रोड्स नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग पे मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं रोड्स नॉट टेकन। पहले हम राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पैदा हुए थे मार्च 26, 1874 में और इनकी डेथ हुई थी जनवरी 29, 1963 में। ये एक अमेरिकन पोइट थे। ये बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट थे। इनकी जो पोइट्री थी वो रियलिस्टिक डिपिक्शन होती थी रूरल लाइफ की, मतलब एवरीडे लाइफ की, प्योरिटी की, सिंप्लिसिटी की। उसके बाद इनको 4 पुलित्जर प्राइजेस मिले थे पोइट्री में और एक कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला था 1960 में। इनकी जो पोइट्री के इंपॉर्टेंट थीम्स थे उनमें था एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ मतलब प्योरिटी, सिंप्लिसिटी। अर्बन लाइफ जो होती है उसमें जो है ना वो आ जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है। लेकिन इनकी जो पोइट्री थी वो हमें रूरल लाइफ के बारे में बताती थी, सिंप्लिसिटी के बारे में। उसके बाद इनका जो इम्पोर्टेंट थीम है एक वो है चॉइसेस, जो इस पोएम में हमें बहुत ही ज़्यादा नजर आएगा और इसके अलावा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग में भी नजर आता है। तीसरा इनका थीम है ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर के बहुत करीब थे। ये एक नेचर के पोइट थे। इनको लगता था कि नेचर के करीब रहने से इंसान जो है वो दुख भूल जाता है। जैसे वर्ड्सवर्थ कहता था कि अगर इंसान का इनर साइड है तो वो नेचर के करीब आता है तो वो उसका जो इनर है वो भी खुश हो जाता है, मतलब उसको पीस मिलता है। इनर को नेचर से पीस मिलता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी एक थीम यही था कि वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहते थे। अपनी एवरीडे प्रॉब्लम्स को भूल कर नेचर के करीब रहना चाहते थे। उसके बाद ह्यूमन लव। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स में हमें ह्यूमन लव का एक थीम मिलता है। जैसे इनकी एक पोएम है मेंडिंग वॉल्स, उसमें हमें ये वाला थीम नजर आएगा ह्यूमन लव का, कि इंसान जो है उसको दूसरों के करीब रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन इंसान क्या है, वो वाल की पोएम है कि इंसान जो है वो हर साल 2 नेबर हैं वो इकट्ठे होते हैं और वाल बनाते हैं, और सिर्फ वो तभी इकट्ठे होते हैं जब वो वाल बनाते हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो शेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो शेयरिंग नहीं करते। उसके बाद आइसोलेशन का थीम तो मस्ट इनके मिलता है, क्योंकि मॉडर्न जो भी पोइट होता है या ऑथर होता है उसके हमें वर्क में हमेशा आइसोलेशन का थीम मिलता है। और उसकी वजह वर्ल्ड वार भी थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। वर्ल्ड वार की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हर बंदा जो था वो आइसोलेट हो गया हुआ था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी वजह थी, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हर एक को ना ज़्यादा से ज़्यादा पाने की ख्वाहिश आ गई थी, लस्ट आ गया था सब में। तो इस वजह से ह्यूमन लव जो था वो ह्यूमैनिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। जो तब के टाइम के पोइट्स थे उनका ये इंपॉर्टेंट थीम था। उसके बाद लाइफ स्ट्रगल भी इसी के साथ रिलेटेड है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए जो है स्ट्रगल कर रहा था, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसके बाद मॉर्टेलिटी ये है कि इंसान जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन एट द एंड जो है ना इंसान ने मर ही जाना होता है। इंसान कुछ भी चूज़ कर ले, कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन एंड जो है इंसान का वो डेथ ही है। इसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, ब्रिचेस, मेंडिंग वॉल, द रोड्स नॉट टेकन एंड नथिंग गोल्ड कैन स्टे। अब हम अपनी पोएम की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम 1915 में एज ए जोक अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी, एडवर्ड थॉमस के लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एडवर्ड थॉमस अक्सर हाइकिंग के लिए जाते थे, तो थॉमस को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कौन सा रोड चूज़ किया जाए, तो इस वजह से उन्होंने एज ए जोक लिखी थी। तो तब 1915 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। तब फर्स्ट ये जो है ना एज ए कॉलेज स्टूडेंट्स पब्लिश हुई थी। लेकिन बाद में 1 साल बाद इनकी दोबारा ये पोएम पब्लिश हुई थी माउंटेन ट्रेवल में। इसका फर्स्ट आंसर देखते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood। एक येलो जंगल में, येलो जंगल मतलब कि खज़ां का मौसम है, उसमें पत्ते झड़ रहे हैं, तो उस मौसम में 2 रोड जो हैं वो डाइवर्ज हो गए हैं, 2 में डिवाइड हो गए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और सॉरी मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर होते हुए, मतलब मैं एक ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और ये आगे जाके रोड जो है वो बेंट हो रहा है, मतलब हम जब खड़े होकर देखते हैं तो हमें जो काफ़ी दूर चीज़ नज़र आ रही होती है, रोड नज़र आ रहा है, तो वो हमें ऐसे लगता है कि आगे को बेंट हो रहा है। इस टेंसा में पोइट कहता है कि येलो जंगल में, मतलब ऑटम सीजन में 2 रोड जो है वो, एक रोड जो है ना वो 2 में डाइवर्ज हो रहा है। तो मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, मैं वहाँ पे खड़ा होकर जितनी दूर तक से देख सकता था ना, मैंने देखा कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा रोड चूज़ करूँ।
देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और फिर मैंने अगले रोड को देखा जितना मैं उसे देख सकता था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मे भी ये वाला रास्ता जो है वो उससे बेहतर हो, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि इस रास्ते पर घास भी थी और कम लोग चले हुए थे। मतलब जिस रास्ते पे ज़्यादा लोग चलते हैं उस रास्ते पे जो घास होती है वो कुचली हुई होती है, लेकिन इस रास्ते की जो घास थी, जो सेकंड वाला रोड उसने देखा था, उस पे जो घास थी वो कुचली हुई नहीं थी। तो इसका मतलब कि उस रोड पे कम लोग चले हुए हैं। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अगर दोनों रोड पे गुजरा जाए तो दोनों रोड जो है ना वो बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। मतलब पहले उसने एक को देखा फिर उसके बाद दूसरे को देखा, लेकिन उसको दोनों रोड जो हैं वो सेम नज़र आ रहे हैं। इसके सेकंड स्टैंजा में क्या सिंपल, उसने दूसरे रोड को, पहले स्टैंजा में उसने पहले को देखा था, अब दूसरे को देखा तो उसको लग रहा है कि ये वाला रोड जो है वो रेस्ट ट्रेवल है, लेकिन फिर उसको लगता है कि दोनों रोड जो है ना वो सेम ही है, दोनों पे लोग कम ही चले हुए हैं और ग्रेसी हैं दोनों। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का टाइम बताया जा रहा है कि मॉर्निंग के टाइम पे इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि उन जो पत्ते गिरे हुए हैं उनके ऊपर जो है हाथ स्टेप्स नहीं रखे गए, मतलब हाथ लोग उस पर चल के नहीं गए, ज़्यादा लोग नहीं चले, जिसकी वजह से वो जो पत्ते हैं वो ब्लैक नहीं हुए। जब पत्ते जो है वो पाँव के नीचे आते हैं तो वो कुचले जाने की वजह से ब्लैक हो जाते हैं, तो पोइट कह रहा है कि वो पत्ते ब्लैक नहीं हुए, मतलब कम लोग इस पर चले हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने पहले रोड को किसी और दिन के लिए रख लिया, मतलब उसने पहले रोड को चूज कर लिया और अब जो दूसरा रोड है उसको किसी और दिन के लिए रख लिया उसने। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, जबकि मैं जानता हूँ कि वो जो रोड है उसके साथ और रोड्स मिलेंगे, एक रोड जो है वो आगे डाइवर्ज होगा, फिर डाइवर्ज होगा और बहुत सारे रोड्स आगे आ जाएंगे। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे शक हुआ कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा। स्टैंजा नंबर 3 में पोइट कह रहा है कि मॉर्निंग के टाइम पे जो मुझे रोड लगा ना कि थोड़ा ट्रैवल्ड है, उसके ऊपर मैंने मतलब वो चूज़ मैंने कर लिया, फर्स्ट वाले को मैंने किसी और दिन के लिए रख लिया, लेकिन साथ ही उसको डाउट हो जाता है कि ये वाला जो रोड है वो तो डाइवर्ज हो जाएगा और रोड्स में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मैं कभी वापस आऊँगा इस रोड पे, जिस रोड को मैंने किसी और दिन के लिए रखा है, तो उस ऑप्शन पे मैं कभी आऊँगा वापस। इसका लास्ट स्टैंजा है आई शैल बी टेलिंग दिस विद दिस आई, मैं आँख बढ़ते हुए बताऊँगा, मतलब अब वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं फ्यूचर में आँख बढ़ते हुए बताऊँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कभी बहुत साल पहले, मतलब उम्रें पहले, काफ़ी साल पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, एक जंगल था जिसमें दो रोड थे डिवाइड हो रहे थे। एंड आई, और मैं के आगे उन्होंने थोड़ी सी डैश डाल दी है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो मुझे लगा कि ये लेस ट्रेवल्ड है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और वो रास्ता चूज़ करने से मेरी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो बदल गई। ये इसका लास्ट स्टैंजा था। इसमें पोइट कहता है कि अच्छा, पूरी पोएम में पोइट कहता है कि पहले उसने दो रोड्स देखे हैं ना, मतलब उसके पास दो चॉइसेस हैं, लाइफ की चॉइसेस उसके पास दो हैं। उसने पहले एक चॉइस को गौर से देखा, एक रोड को गौर से देखा, जितना वो दूर तक उसको देख सकता था उसने देखा, मतलब ऑप्शन 1 को वो जितना दूर तक सोच सकता था उसने सोचा। उसके बाद उसने दूसरे ऑप्शन को सोचा, दूसरे रोड को देखा, यानी दूसरे ऑप्शन को सोचा, और उसके बाद उसको लगा जो ऑप्शन उसको लगा कि मुझे चूज़ करना चाहिए उसने चूज़ कर लिया। लेकिन उस ऑप्शन को चूज़ करने की वजह से क्या हुआ कि उसकी जो पूरी की पूरी लाइफ थी वो बदल गई है। और वो सालों बाद, मतलब साल गुजरने के बाद इंसान जब अपनी लाइफ के बारे में पहले सोचता है तो वो सोचता है कि मैंने जो एक ऑप्शन चूज़ कर लिया था, जिसको मैंने किसी और दिन के लिए रखा था कि मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँगा, लेकिन एक ऑप्शन चूज़ करने से अब क्या हुआ कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ जो थी वो बदल गई हुई थी। ये इंसान की जो है ना एवरीडे लाइफ के बारे में कि हम लोग जो है अपनी लाइफ में कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हैं। हम स्टडी में देख लेते हैं, हम लोग फ़र्ज़ करें इंग्लिश लिटरेचर हमने चूज़ किया है, तो हमारे इंग्लिश लिटरेचर चूज़ करने की वजह से क्या होता है कि हमारी पूरी लाइफ बदल जाती है। हमने जो ऑप्शन 2 हम ये सोचें कि हम इंग्लिश लिटरेचर रख लेते हैं, साथ में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कभी आके कर लेंगे, तो हम कभी आके वापस नहीं करेंगे। हमने इंग्लिश लिटरेचर रखा है ना, तो उसमें ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसी में जाके तो हम लोग MS करेंगे, MPhil करेंगे, जो भी हमने करना वही करेंगे। कभी भी हम सेकेंड वाला ऑप्शन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला वो नहीं चूज़ करेंगे। तो यही हमें पॉइंट कहना चाह रहा है कि हम जो एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज़ करने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता, और हम सालों बाद जाके उस ऑप्शन के बारे में सोचते हैं कि हमने ये वाला चूज़ किया था और फिर क्या क्या हुआ था हमारी लाइफ में। लेट्स डिस्कस इट्स थीम्स एंड सिम्बल्स। चॉइसेस जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, सॉरी थीम है। मैंने ये पहले भी बताया था कि इसकी पूरी पोएम में हमें यही चीज़ नजर आता है कि चूज़ क्या करना है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, मतलब रोड 1 या रोड 2। जो भी ऑप्शन चूज़ किया जाएगा उसके बाद सारी की सारी लाइफ बदल जाने वाली है।
उसका सेकंड थीम है इसका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के बेयकीनी, हम कुछ भी चूज़ कर लेते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर लेते हैं, कुछ चूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें यही लगता है कि ये जो हमने चूज़ किया था इसने हमारी ज़िंदगी बदल दी, ये हमारे लिए ठीक नहीं था, हमें दूसरा करना चाहिए था। यही पोएट के साथ होता है। पोएट ने एक रोड चूज़ कर लिया है, लेकिन वो सालों बाद जाके सोचता है कि मेरी जो पूरी की पूरी लाइफ थी वो बदल गई थी। उसके बाद आता है अनसेटिस्फैक्शन। जो ह्यूमन नेचर है ना वो बहुत अनसेटिस्फाई है। इंसान जहाँ पे होता है ना वो वहाँ पे बहुत अनसेटिस्फाई रहता है। वो अगर वो कोई सिटी में है तो अपनी लाइफ को कहीं और लेके जाना चाहता है, विलेज में जाना चाहता है। अगर कोई विलेज में है वो सिटी में जाना चाहता है। जिसके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़ी बाइक है, वो जो है उसको कार चाहिए। मतलब इंसान जहाँ पे रहता है वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसके पास जो होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर ले वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ये इंसान की नेचर है। उसके बाद है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का थीम भी हमें थोड़ा सा इसमें नजर आता है कि उसने वो वाला रोड चूज किया था जो लेस ट्रेवल्ड था। मतलब उसने वो वाला ऑप्शन चूज किया कि जो कम लोग ऑप्शन यूज करते हैं। ये भी इंसान की नेचर है कि इंसान को जो है ना एक्सप्लोर करने का शौक होता है। इंसान एक्सप्लोर करता है और उसने वो वाला रोड चूज कर लिया, वो वाला ऑप्शन जिसको कम लोग चूज करते हैं। इसके सिंबल्स है टू रोड्स। टू रोड्स जो है एक्चुअली लाइफ की जर्नी के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारी लाइफ की जर्नी होती है उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हमें हर लम्हे एक ऑप्शन चूज करना होता है और उस ऑप्शन के चूज करने के बाद उसके रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको स्टडी की एग्जांपल दी कि एक दफ़ा हमने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया तो फिर हमें उसी को पढ़ना होता है। तो यही लाइफ की जर्नी है कि एक ऑप्शन को चूज करने के बाद उसी के ऊपर स्टक रहना होता है और उसी के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं। उसके बाद आता है लेस ट्रेवल्ड रोड। लेस ट्रेवल्ड रोड एक्चुअली शो करता है कि पोइट ने अपनी पोएम में लेस ट्रेवल्ड रोड लिए, मतलब कि वो जो है वो वाले रोड पे जा रहा है जहाँ पे लोगों ने ज़्यादा लोग नहीं गए, सोसाइटी के लोग नहीं गए। इसको हम ना देख सकते हैं कि पोइट जो है ना अपनी पोइट्री में, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो अपनी पोइट्री में वुड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब नेचर को। तो उन्होंने जैसे स्टॉपिंग बाय वुड्स में भी यूज़ किया था। तो ये बताता है कि जो वुड को यूज़ करना और सोसाइटी से दूर रहना, अर्बन लाइफ से दूर रहना, तो उसको डिक्लाइन किया जा रहा है, सिविलाइजेशन को, सोसाइटी को। तो जब जिस रोड पे ज़्यादा लोग गुजरे हैं सोसाइटी के, तो उस रोड को पोएट ने चूज़ नहीं किया, बल्कि उस रोड को चूज़ किया जहाँ सोसाइटी के लोग नहीं रुक रहे। सोसाइटी के लोगों ने वहाँ पे चल के पत्तों को नहीं कुचला, तो पोएट ने वो वाला रोड एक्सप्लोरेशन के लिए चूज़ किया। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिक्लाइन करके पोएट जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए एक रोड पे जा रहा है। यहाँ पे हमारी पोएम एंड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।